मुझे अक्सर लगता था कि इस दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक जो इंसानों की तरह अपनी जिंदगी जीते हैं और एक वो जिन पर शैतान का साया होता है। पर मैं गलत था। इस दुनिया में तीसरे तरह के लोग भी होते हैं। मुझे आज भी वो पेपर का पन्ना याद है जिस पर एक हैवानियत की कहानी छपी थी। योगी बाबा इतनी सबको सबका मदद करते हैं, इतनी करें, बस दोबारा जांच होनी चाहिए। और फिर गरीबों के साथ ऐसा क्यों हुआ है? हमें न्याय नहीं मिला, हमारे बच्चों की आत्मा भटक रही है उसी कोठी के अंदर। जो दोषी है उसे फांसी ही लगनी चाहिए। आप मेरे पीछे एक वीरान सी पड़ी कोठी को देख रहे होंगे। इस कोठी की कहानी ऐसी है जिसे लोग 20 साल बाद भी नहीं भूल पाए हैं। 20 साल पहले इस कोठी की चर्चा इस शहर राज्य ही नहीं बल्कि पूरे देश भर में थी। 20 साल बाद भी आज भी इस कोठी की कहानी लोगों के दिलों को दहला देती है। मैं बात कर रहा हूँ निठारी कांड की। मैं इस समय नोएडा सेक्टर 31 में खड़ा हूँ और मेरे पीछे जो आप ये कोठी देख रहे हैं ये है मोहिंदर सिंह पंढेर का। निठारी कांड में दो लोगों को आरोपी माना गया था, मोहिंदर सिंह पंढेर और सुरेंद्र कोहली। सुरेंद्र सिंह कोहली को 11 नवंबर को कोर्ट से बरी कर दिया गया है और इसी के साथ ये कांड एक बार फिर चर्चा का विषय बन गया है। कोठी नंबर D5। इस शब्द को सुनते ही नोएडा के निठारी गांव में रहने वाले लोगों के आंखों में खौफ, गुस्सा और कभी ना खत्म होने वाला इंतजार झलकता है। निठारी गांव की गलियों में 20 साल पहले पसरे सन्नाटे को आज भी महसूस किया जा सकता है। 20 साल पहले निठारी ने देश को हिला देने वाला कांड देखा था। देश के सबसे भयावह सीरियल किलिंग में से एक निठारी कांड एक बार फिर चर्चा में है। 11 नवंबर 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने निठारी हत्याकांड के मुख्य अभियुक्त रहे सुरेंद्र कोहली को इस केस से जुड़े आखिरी मामले में भी बरी कर दिया है। कोठी नंबर D5 और इसके मालिक मोहिंदर सिंह पंढेर और इस कोठी में काम करने वाला सुरेंद्र कोहली एक अरसे तक मीडिया और दुनिया के नजरों में हैवान रहे। 2005 से 2006 के बीच निठारी गांव और आसपास के दर्जनों बच्चे और लड़कियों के गायब होने के बाद ये केस खुला था। सुरेंद्र कोहली और मोहिंदर सिंह पंढेर को 2009 में रेप, हत्या, सबूतों को नष्ट करने से जुड़े मामलों में गाजियाबाद की एक CBI कोर्ट ने मौत की सजा तक सुनाई थी। इस केस के करीब 20 साल बाद भी इन हत्याओं का दोषी कौन है अब भी एक पहेली है। जब हमने निठारी कांड के पीड़ित परिवारों से बात की तो उनका एक ही सवाल था कि आखिर हमारे बच्चों को किसने मारा और हमें 20 साल बाद भी न्याय क्यों नहीं मिला, और हमारे इन सवालों का जवाब कौन देगा। कानपुर, बेंगलोर, अहमदाबाद, हर जहाँ भी, दिल्ली या कम कोई जगह ऐसी नहीं छोड़े। मेरा करीब हम तो आ रहा तो वही हाल हुआ। लकड़ी जली, कोयला बना, कोयला जली, राख बनी। हम तो कहीं के भी नहीं रहे। औलाद भी गई, घर जमीन भी सब बेच के सब सफाया कर दिया। हमारे पास क्या रह गया? साल 2005 से 2006 के बीच निठारी गांव में एक के बाद एक कई बच्चों और युवतियों के गायब होने की घटना सामने आई थी। इन बच्चों और बच्चियों के परिजनों ने स्थानीय थाने में इन मामलों से जुड़ी शिकायत की, लेकिन पुलिस पर महीनों तक अनदेखी के आरोप लगे। आखिरकार पुलिस ने जांच शुरू की तो पंढेर के घर के पीछे के नाले से 19 कंकाल बरामद किए गए। मामला CBI तक पहुंचा। जांच एजेंसी को अपनी खोजबीन के दौरान मानव हड्डियों के कुछ हिस्से और 40 ऐसे पैकेट मिले जिनमें मानव अंगों को भरकर नाले में फेंक दिया गया था। क्या आपको सबसे पहले कब पता चला कि उस कोठी में ऐसा कुछ हो रहा है? वो पायल नाम की नंदलाल की लड़की के पायल के कपड़े रात में उठा के ले गई थी। सुबह में क्या कहते हैं हमारे घर वाले, यहाँ के प्रधान मोनिंदर के घर में कूदे जब, तब सर और कपड़े और सब निकलने लगे। ये जो बच्चा मारता था उसी में चाकू लपेट देता था। जो बच्चा मारता था उसी में चाकू। किचन में हमारी लड़की के कपड़े इसके किचन में वो ढू लगा था बहुत, वही मिला है पूरे साबुत कपड़े हमारी लड़की के। आप लोगों को शक कैसे हुआ कि इसी कोठी में सब कुछ हो रहा है? अब जब पायल को पकड़ के ले गए तो सारी चीज तो बरामद इसी कोठी से हुई है, इसी के घर से। पीछे बेड़ा में गटर नहीं होती हैं, गैरेज में गटर बाहर के लिए आती है, उनमें 2-2 किलो की पन्नियां में सर मिले, खूब बहुत सारे, पूरा खुदाई हुई जब
इसके घर में ये निर्दोष है कि ये हड्डियाँ सर कौन गाड़ गया इसके घर में, कौन मर्डर कर गया, हमारे बच्चों के कपड़े कौन रख के गया इसके घर में, ये तो बताए। ये निर्दोष है, कुछ तो बताएगा। तू तो यहीं रहता था, कहीं नहीं गिर जाता था, ना नौकर ना तो ये सरदार यहीं रहते थे हैं, कुछ तो बताएगा भाई किया किसने जो तू निर्दोष है। और फिर तेरे घर में तू रहते ही रहा, बच्चे मरते रहे और तेरे को पता ही नहीं, निर्दोष ही होगा। ऐसा कहीं होती है कानून। जांच के दौरान पुलिस को D5 कोठी से कंकाल के अवशेष और कपड़ों के कई कर्तन भी बरामद की। इसके बाद मोनिंदर सिंह पंढेर और सुरेंद्र कोहली को गिरफ्तार किया गया। साल 2009 में गाजियाबाद की CBI अदालत ने एक मामले में दोनों को फांसी की सजा सुनाई। गरीब आदमी है, किसका सहारा लें? इतनी सालन से तो इसी आस में एक न्याय मिलेगा हमें। हम तो अंधेरे के अंधेरे में रह गए, हम तो सब लंग से लुट गए, बच्चा भी गए, हम कैसे भूलें बच्चे ने? ये बताओ कहाँ जाके भूलें हम हैं? जिंदे रहेंगे जब तक तो हम भूल नहीं पाएंगे अपने बच्चे ने कहता है। ये तो आराम से अपने बीवी बच्चा मौज मार रहे हैं दोनों, हम किसके घर है जहाँ बच्चे ढूंढें हैं? कहाँ मिले हमारे बच्चे? जब से केस खुला है हम काम धंधा नहीं कर पा रहे, इसी टेंशन में रात रात दिन भर। मीडिया वाले जब भी बुलाते हैं, जब भी हम आते हैं कि कहीं हमारे बच्चा का निशान मिले कि हाँ यहाँ न्याय मिलेगा हमें। जब जे इन्होंने गलती नहीं करी तो कौन है गलती वाला, उसे बताओ। और ये कोठी बेचने को बोलता नहीं कि हमारी जान चली जाए, कोठी नहीं बिकने देंगे इसकी। बना के देखे, देखो पूरा गांव पत्थर मारेगा इसके ऊपर, ये बनाएगा उसको भी मारेंगे। हमें न्याय नहीं मिला, हमारे बच्चों की आत्मा भटक रही है उसी कोठी के अंदर। सुरेंद्र कोहली को 16 में से 10 और पंढेर को 5 में से 2 मामलों में ट्रायल कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई। अक्टूबर 2023 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सबूतों के अभाव में दोनों को बरी कर दिया। 11 नवंबर 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने सुरेंद्र कोहली को बरी कर दिया। मोनिंदर सिंह पंढेर पहले से ही बाहर हैं।